हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। ईपीएफओ ने आधार यूएएन लिंकिंग प्रोसेस आसान की। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म से सुधार सकेंगे गलत नाम और जेंडर। बार बार ईपीएफओ ऑफिस जाने की जरूरत अब नहीं होगी। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए यूएएन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया और भी आसान बना दी है। अब कर्मचारियों को प्रोफाइल अपडेट करना या फिर केवाईसी कराने के लिए कागजी कार्रवाई या बार बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल प्रोसेस से सीधे यूएएन को आधार से लिंक किया जा सकता है, जिससे पीएफ से जुड़ी हुई सभी सुविधाएं तुरंत शुरू हो जाएंगी। बता दें कि 13 अगस्त 2025 से ईपीएफओ ने नया नियम लागू किया है, जिसमें अगर किसी यूएएन प्रोफाइल में दर्ज नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आधार से मिलते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर के जरिए केवाईसी पोर्टल से आधार लिंक कर सकते हैं। इस सुविधा में ईपीएफओ की अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि अब काम फटाफट हो जाएगा। घंटों में क्लियर होगा बैंक चेक, अभी 2 दिन लगते हैं। 4 अक्टूबर से लागू होगा आरबीआई का नया क्लियरेंस सिस्टम। आरबीआई चेक क्लियरेंस सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत अब 4 अक्टूबर से कुछ ही घंटों में चेक प्रोसेस होकर खाते में रुपए आ जाएंगे। अभी चेक क्लियर होने में 2 दिन का समय लगता है। ये नया सिस्टम कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है। इसके लागू हो जाने के बाद बैंक चेक को स्कैन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और कुछ ही घंटों में पास कर देंगे। ये सारा का सारा काम बैंक के कामकाजी घंटों में ही हो जाएगा। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित, बचाव पक्ष ने कहा समाधान हो। सरकार बोली यहाँ ऐसे मांसाहारी जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुनवाई की और जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी है कि यहाँ कई ऐसे मांसाहारी लोग हैं जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले का समाधान हो, दिल्ली एनसीआर से कुत्तों को इकट्ठा कर ऐसे शेल्टर होम भेजें जो अभी हैं ही नहीं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता, आवारा कुत्तों के चलते बच्चों को खुले में खेलने नहीं भेज सकते, कोई हल निकालना होगा। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को मामले में फैसला सुनाया था, जिसका बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इंडिया NGO की याचिका पर कहा था कि वह खुद इस मामले में गौर करेंगे। मामला 3 जजों की स्पेशल बेंच को सौंप दिया था। वोट चोरी पर चुनाव आयोग बोला ऐसे गंदे शब्दों से बचें, ये करोड़ों वोटर्स पर हमला। राहुल गांधी ने कहा था आयोग वोट चोरी कर रहा। बता दें कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि वोट चोरी जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश करना करोड़ों भारतीय मतदाताओं पर सीधा हमला है। आयोग ने कहा कि ऐसे आरोप लाखों चुनाव कर्मियों की ईमानदारी पर भी चोट है। एक व्यक्ति एक वोट का कानून भारत के पहले आम चुनाव 1951-52 से ही लागू है। यदि किसी के पास इस बात का प्रमाण है कि किसी व्यक्ति ने किसी चुनाव में वास्तव में 2 बार मतदान किया है तो उसे बिना किसी सबूत के देश के सभी मतदाताओं को चोर कहने के बजाय एक शपथ पत्र के साथ निर्वाचन आयोग को यह प्रमाण सौंपना चाहिए। चीन की तर्ज पर रॉकेट फोर्स तैयार करेगा पाकिस्तान, पीएम शहबाज का दावा। इससे दुश्मन के हमले पर तुरंत जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान ने चीन की तर्ज पर रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहां 13 अगस्त की रात को आर्मी रॉकेट फोर्सेस को बनाने का ऐलान किया। शरीफ के मुताबिक नई फोर्स का मकसद आधुनिक युद्ध की जरूरतों के मुताबिक देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाना है और इसमें मिसाइल और रॉकेट तकनीक को एक साथ जोड़ा जाएगा ताकि दुश्मन के खतरे पर तुरंत जवाब दिया जा सके। भारत बोला जुबान पर कंट्रोल रखे पाकिस्तानी नेता, कोई गलत कदम उठाया तो नतीजा बुरा होगा। 48 घंटे में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने धमकी दी थी।
बता दें कि भारत ने पाकिस्तानी नेताओं को जुबान पर कंट्रोल रखने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तानी नेता भारत के खिलाफ गैर जिम्मेदार, युद्ध भड़काने वाले और नफरत फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी नेता अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार ऐसे बयान देते हैं। उन्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। हरियाणा में शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी में होगा बदलाव, कपल केस में सीएम करेंगे फैसला। फाइल सीएमओ पहुंची, टीचर्स की पेनल्टी हटाने की मांग। हरियाणा में शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी यानी ओटीपी को लेकर बदलाव की सुगबुगाहट है। ट्रांसफर को लेकर शिक्षा निदेशालय स्तर पर एक संशोधित प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीएमओ को भेजा गया है। विशेष बात यह है कि इस बार कपल यानी पति पत्नी ट्रांसफर केस में मिलने वाले अतिरिक्त अंकों को लेकर असमंजस बनी हुई है। प्रस्ताव में इस विषय पर निर्णय मुख्यमंत्री की मंजूरी पर टिका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने कुछ बिंदुओं पर मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी के प्रारूप से छूट मांगी है। इनमें कपल केस के अंकों के अलावा सर्विस रूल के तहत शिक्षकों को दी गई मेजर यानी गंभीर या आंशिक यानी हल्की पेनल्टी को भी स्कोर में शामिल करने का प्रस्ताव है। देश का पहला एलिवेटेड अर्बन द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार, गुरुग्राम से 10 मिनट में एयरपोर्ट, 50 मिनट में सोनीपत पहुंचेंगे, पीएम करेंगे उद्घाटन। देश का पहला 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे उद्घाटन के लिए तैयार है। 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहिणी हेलीपैड के पास आयोजित कार्यक्रम में द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 UR2 का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि दिल्ली में यशोभूमि के पास दोनों एक्सप्रेसवे का जंक्शन है और इन दोनों एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने का सबसे बड़ा फायदा गुरुग्राम को मिलेगा, जिससे गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे टोल से 10 मिनट से भी कम समय में एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर पहुंच सकेंगे। इसके अलावा UER2 के द्वारा 1 घंटे से भी कम समय में सोनीपत और NH44 दिल्ली पानीपत हाईवे पर पहुंच सकेंगे। अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निकाला, विधानसभा में बोली थी योगी ने अतीक को मिट्टी में मिलाया, उसने ही पति की हत्या की थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। पूजा पाल ने विधानसभा सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कहा था कि उन्होंने माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया। पूजा के इस स्पीच के बाद उनकी ही पार्टी से उन्हें निकालने का आदेश जारी किया गया है। बता दें कि विधायक पूजा पाल राजू पाल की पत्नी हैं। 2005 में राजू पाल की हत्या अतीक अहमद ने की थी और समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल ने कहा कि मुझे जो सही लगा मैंने कहा, मैंने न समाजवादी पार्टी का नाम लिया न ही अखिलेश यादव का। स्वतंत्रता दिवस के इनविटेशन कार्ड पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो, राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में पहली बार अग्निवीर, देश भर से 85 सरपंच होंगे स्पेशल गेस्ट। 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार की थीम नया भारत है। मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम अपने संबोधन से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भारत का विजन देंगे। इसके साथ ही पूरा संबोधन सेना के शौर्य को समर्पित होगा। इस बार पहली बार राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में 11 अग्निवीर शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही इनविटेशन कार्ड पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और चिनाब पुल का वाटर मार्क भी होगा, जो नए भारत के उदय को दर्शाता है। निमिषा प्रिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, वकील ने कहा अभी कोई खतरा नहीं, बातचीत जारी। सुप्रीम कोर्ट में यमन में मौत की सजा पाने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया मामले में सुनवाई हुई। निमिषा की कानूनी मदद कर रहे वकील ने कोर्ट में बताया कि भारतीय नर्स को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। मामले में बातचीत जारी है और कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद करेगी। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच से याचिकाकर्ता सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के वकील ने मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया। उम्मीद है कि उस समय तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। एयर इंडिया के 2 पायलटों ने तय समय से ज्यादा प्लेन उड़ाया, अधिकतम 10 घंटे का नियम है, डीजीसीए की चेतावनी, अब गलती ना हो। बता दें कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने पायलटों के ड्यूटी आवर्स उल्लंघन को लेकर एयर इंडिया को चेतावनी जारी की है। मामला 2 इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़ा हुआ है। दरअसल मई में बेंगलुरु और लंदन के बीच चलने वाली 2 फ्लाइट्स में पायलट ने 10 घंटे से ज्यादा विमान उड़ाया, जो नियमों के खिलाफ है। जून में डीजीसीए ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालांकि डीजीसीए से जुड़े हुए सूत्रों ने बताया कि एयरलाइंस का जवाब संतोषजनक नहीं मिला है, जिसके बाद उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट बोला 65 लाख नामों की सूची वेबसाइट पर डालें। इलेक्शन कमीशन से कहा मंगलवार तक बताएं क्या कर रहे हैं। आधार को वैध दस्तावेज माना। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने ये मामले में सुनवाई की। बता दें कि SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन 65 लाख मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है उनका नाम 48 घंटे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर शेयर किया जाएगा। उनका नाम क्यों काटा गया इसकी वजह भी बताई जाएगी। रेणुका स्वामी मर्डर केस में एक्टर दर्शन की जमानत रद्द। सुप्रीम कोर्ट बोला लोकप्रियता चाहे जितनी हो कानून से बड़ा कोई नहीं, आरोपी सरेंडर करे। सुप्रीम कोर्ट ने रेणुका स्वामी हत्याकांड के मुख्य आरोपी एक्टर दर्शन और बाकी लोगों को दी गई जमानत रद्द कर दी है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उसमें कई खामियां हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह फैसला यह संदेश देता है कि आरोपी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो वह कानून से ऊपर नहीं है। कोर्ट ने अधिकारियों को एक्टर दर्शन समेत सभी आरोपियों को तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को जेल में उन्हें विशेष सुविधाएं देने को लेकर भी चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट बोला पहलगाम जैसे हमलों को अनदेखा नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य बनाने का मामला, कोर्ट ने केंद्र से 8 हफ्तों में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा से बहाल करने के मामले से जुड़े हुई याचिकाओं पर सुनवाई की और कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 हफ्तों के अंदर लिखित जवाब मांगा है। कोर्ट ने अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले का भी जिक्र किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJ BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकत और पहलगाम जैसे आतंकवादी घटनाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दरअसल 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश उसको बनाया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से आर्टिकल 370 हटाने और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने को सही माना था। सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी की सुरक्षा की मांग वाली याचिका वापस। पुणे कोर्ट में कांग्रेस नेता के वकील ने पिटीशन दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पुणे की स्पेशल कोर्ट में दायर याचिका को उनके वकील मिलिंदर पवार ने वापस ले ली है। पुणे की स्पेशल MP MLA कोर्ट सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई कर रही है। पवार ने सुबह स्पेशल कोर्ट में एक आवेदन दायर कर उक्त याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। कोर्ट ने बुधवार को याचिका को रिकॉर्ड पर लिया था। हालांकि अब अदालत ने मुझे उक्त याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। 70 गैलेंट्री अवार्ड का ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने वाले 9 फाइटर पायलट ऑफिसर्स को वीर चक्र। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी और साहस दिखाने वाले आर्म्ड फोर्स के 70 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। वायुसेना के 36 जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एयरफोर्स के 9 ऑफिसर को वीर चक्र दिया गया है। इनमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के मुरीद के और बहावलपुर में आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने वाले फाइटर पायलट भी शामिल हैं। वीर चक्र युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा वीरता पदक है। यूपी में 2047 तक कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सभी को रोजगार, वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। योगी सरकार का मास्टर प्लान। साल 2027 तक यूपी सरकार पूरे प्रदेश को गरीबी से मुक्त कर देगी। इसके लिए सरकार अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव करेगी। सरकार प्रदेश की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करेगी और प्रदेश की अकूत प्राकृतिक संपदा का उपयोग किया जाएगा। सभी नदियों को जोड़ा जाएगा। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी सरकार पूरा जोर देगी। योगी सरकार की ओर से विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा और विधान परिषद के विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश किया। 5 ml एसेंस से 15 लीटर नकली देसी घी बन रहा। 170 रुपए में बनाकर 650 रुपए प्रति किलो में बेच रहे। वेस्ट यूपी में सप्लाई। खबर है कि यूपी की जिला संभल पुलिस ने 8 अगस्त को नकली देसी घी बनाने और बेचने वाला गैंग पकड़ा। ये गैंग 7 नामचीन कंपनियों के नकली रैपर में नकली देसी घी भरकर पश्चिमी यूपी और दिल्ली NCR में बेच रहा था। हर महीने 1500 लीटर नकली घी की सप्लाई थी और करीब 5 साल से गैंग चल रहा था। ऐसे में अब तक 90,000 लीटर से ज्यादा नकली घी लोग खा चुके हैं।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नकली घी 170 रुपए किलो में तैयार होकर मार्केट में 650 रुपए या फिर इससे ज्यादा में बिकता है। मात्र 5 ml एसेंस मिलाने भर से ही 15 लीटर नकली घी तैयार हो जाता है। पुलिस को अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में वेस्ट यूपी के तकरीबन 25 दुकानदारों के नाम पता चले हैं जो कि इस गैंग से नकली घी खरीद रहे थे। अब इन दुकानदारों के नीचे की चेन पता की जा रही है। नोएडा प्राधिकरण करवाएगा स्ट्रीट डॉग्स का सर्वे, शेल्टर होम बनाकर नियुक्त होंगे पशु चिकित्सक। अब तक 50,000 स्ट्रीट डॉग्स की जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर भेजने का आदेश दिया है और इस आदेश के तहत नोएडा में डॉग्स का सर्वे किया जाएगा और अब तक किए गए सर्वे में करीब 50,000 डॉग्स की जानकारी सामने आई है। बाकी सर्वे का काम एनजीओ से करवाया जाएगा। सीईओ लोकेश एम ने बताया कि नोएडा में 4 डॉग शेल्टर सेक्टर 34, 50, फेज 2 और सेक्टर 93 में है। सेक्टर 34 और 93 के शेल्टरों में डॉग्स को रखा जाएगा और सेक्टर 94 में एनिमल शेल्टर है। यहाँ बीमार पशुओं का इलाज किया जाता है। बता दें कि नए डॉग शेल्टर बनाने के कहा गया है। ये शेल्टर काफी बड़े होंगे। इसके लिए जमीन चिन्हित करने को कहा गया है और शेल्टर शहर के आउटर एरिया में बनाए जाएंगे। शेल्टर में आने वाले डॉग्स या बीमार डॉग्स के इलाज के लिए पशु चिकित्सकों को भी रखा जाएगा और डॉग्स की फीडिंग और अन्य कार्यों के लिए एनजीओ से संपर्क किया जा रहा है। प्राधिकरण की एक पूरी की पूरी टीम इस काम में लगाई गई है। सर्वे पूरा होने के बाद आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। अब की बार वोट चोरों की हार होगी। राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी किया, लिखा बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में हो रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले हैं। 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसे लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में वोट अधिकार यात्रा का थीम सॉन्ग और लोगो भी है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम इस यात्रा के जरिए वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ेंगे। अब की बार वोट चोरों की हार होगी। इंसुलिन इंजेक्शन, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप फ्री दी जा रही। डायबिटीज से ग्रसित बच्चों के लिए जयपुर, जोधपुर, नागौर और उदयपुर में अभियान शुरू हुआ। बच्चों में बढ़ती हुई टाइप 1 डायबिटीज, शुगर की बीमारी को देखते हुए सरकार ने मिशन मधुहारी शुरू किया है। इसके तहत जयपुर में चौमू और शाहपुरा स्थित उप जिला हॉस्पिटल में इलाज और जांच की सुविधा शुरू की गई है। यहां इंसुलिन इंजेक्शन, दवाइयां, एक ग्लूकोमीटर और हर महीने 100 ग्लूको स्ट्रिप का लेंसेट फ्री दिया जा रहा है। इसके तहत हर शुक्रवार को इन हॉस्पिटल में जनरल मेडिसिन और शिशु रोग विशेषज्ञों के जरिए इलाज की सुविधा दी जा रही है। बता दें कि जयपुर CMHO डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि मिशन मधुहारी में छोटे स्तर के हॉस्पिटलों में डायबिटीज मरीजों, खासकर के बच्चों को राहत देने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है और टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित बच्चों जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको यहाँ पर इलाज और जांच की सुविधा देनी शुरू की गई है। आज का सुविचार, जिंदगी का मजा बुराइयों के विश्लेषण में नहीं बल्कि अच्छाइयों के अवशोषण में है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।